जी सर, अगर आपसे बात करें तो अभी आपकी निर्मली की क्या समस्या है, क्या विकास के कुछ काम हुए हैं? निर्मली में अभी बहुत सारा समस्या है। सबसे पहला समस्या जो है, यहाँ आप देख रहे हैं कि आज मंगलवार है, सबसे सर्विस रोड नहीं है, पानी की समस्या है, नाला नहीं है, जो मूलभूत सुविधा चिकित्सा का होना चाहिए, ट्रामा सेंटर का वो भी सुविधा नहीं है। उसके बाद यहाँ इंक्लोजमेंट इतना होता है कि एम्बुलेंस का भी रास्ता, जबकि NH 27 बना हुआ है, उसके बाद जो है देख रहे हैं कि रोड पर यहाँ पर ठेला लगा हुआ, यहाँ लगा हुआ, इससे आए दिन बराबर एक्सीडेंट होते रहता है। और सबसे पहले तो मैं आप सबों को, मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इलेक्शन में आते हैं और इलेक्शन का कैंपेन करते हैं। इसके अलावा हम ये चाहेंगे कि जब चुनाव हो भी जाता है उसके बाद भी आप लोग आइए और मूलभूत समस्या पर आप लोग बातचीत कीजिए, ताकि सरकार का ध्यान दे। अभी आप लोग स्तंभ के चौथा स्तंभ हैं कि मीडिया के वजह से बहुत सारा काम हो जाता है, क्राइम रुकता है, विकास होता है, यही सब बहुत सारी समस्या है। यहाँ ओवर ब्रिज का भी एक बहुत बड़ा समस्या है। हमारे माननीय विधायक अनिरुद्ध जी जो है 5 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन अभी वह पब्लिक क्षेत्र में आते नहीं हैं, चुनिंदा लोगों के पास आते हैं और यहाँ उनका दूर दूर तक ध्यान नहीं है। ये बनिया क्षेत्र होने के नाते भी किसी खास कौम को टिकट दिया जाता है, जबकि बहुत बड़ा क्षेत्र जो है बनिया का है और यहाँ उन्हीं को दिया जाता है। टिकट में तो सेटिंग का चीज़ होता है, लेकिन इस बार हम लोग प्रण किए हुए हैं कि जो सबसे बढ़िया कैंडिडेट और विकास पे आएगा उन्हीं को हम लोग देंगे वोट। आपने विधायक जी का जिक्र किया, अनिरुद्ध जी का, तो आपने बोला अब वो चुनिंदा लोगों के पास आते, क्या वो समस्या जानने के लिए कभी आम जनता के बीच नहीं आते? आप किसी से भी पूछ सकते हैं, बहुत आदमी तो उनका चेहरा तक भी नहीं जानते हैं कि यही हमारे विधायक हैं। और वो कुछ आदमी जगह, जैसे अभी चुनाव का माहौल है तो 2-4 जगह आएंगे, उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे। उनका तो फाइनल है कि हमको जितना है, ज़्यादा मथा लगाना नहीं है। राज्य में किसको देख रहे हैं? क्या आपको नीतीश बाबू की सरकार ठीक लग रही है, आप बदलाव चाहते हैं? देखिए, नीतीश बाबू की सरकार ठीक है, वो तो बहुत अच्छे तक विकास कर रहे हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, स्थानीय प्रतिनिधि जब सही रहते हैं तो वही चीज़ ना विधानसभा में जाके आवाज़ उठाते हैं कि हमारे यहाँ ये समस्या, ये होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप सर इस बार? हम चाह रहे हैं कि इस बार जो है ना बढ़िया चेहरा खोज रहे हैं कि जो हम लोग का विकास करे। जो मूलभूत सिमराही की समस्या है, यहाँ 2 NH 57 गुजरा हुआ है, 106 NH 27, और ये बहुत भीड़ भरा रहता है। पूरे मान लीजिए कि मेन सेंटर हो गया यह सिमराही बाजार सुपौल जिला का, एक तरह का जंक्शन पॉइंट हो गया। यहाँ रेलवे स्टेशन भी है, जो सुविधा होना चाहिए। अभी बस स्टैंड यहाँ नहीं है, टेम्पो स्टैंड नहीं है, कबीर अंत्योष्टि नहीं है, जो कि मूलभूत सुविधा है। अभी महिला लोग, पुरुष लोग जहाँ भी बस स्टैंड से उतरते हैं, रोड पर ही पार्किंग की सुविधा रहती है। इससे आए दिन जाम की समस्या बना रहता है। हम लोग चाहते हैं कि बस स्टैंड हो, कबीर अंत्योष्टि हो, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए। आप पूरे सिमराही में घूम लीजिए, आपको सार्वजनिक शौचालय नहीं मिलेगा। वोटर लिस्ट में नाम है? जी हाँ। वोट चोरी पे कुछ कहिएगा, जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, अभी इसमें तो इस मामले में हम नहीं, कारण है कि वोट चोरी तो नहीं हो पाता। अभी इतना हाईटेक हो गया है ना कि वोट चोरी नहीं होता। अब मान लीजिए सैकड़ा में 2-4% होता होगा, तो ये चीज़ तो नहीं देख रहे हूँ। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। 1 मिनट जी, अगर आपसे बात करें तो निर्मली की क्या स्थिति है? क्या विकास के कुछ काम हुए हैं जो सरकार की तरफ से मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे सड़कें, बिजली, शिक्षा, इन सब का क्या हाल है निर्मली में? देखिए, और सब एरिया में तो है, बाकी एरिया में जैसे बगल में बीरपुर है, नगर पंचायत वो भी है, वहाँ बहुत अच्छा विकास हो रहा है। वहाँ का विकास देखने के बाद लग रहा है वहाँ पे रियली में चेयरमैन वगैरह कुछ विकास हुआ। मगर हमारे एरिया में जो कहा जाए, इस एरिया में यहाँ तो हम नहीं मानते कोई विकास का नाम देख रहे हैं। और रही बात अनिरुद्ध प्रसाद यादव की, तो शायद उनका, मेरे ख्याल से उनका कोई इस बार अस्तित्व रहेगा नहीं मेरे ख्याल से, और उनका कुछ होने वाला नहीं है। खासकर उनका जो सरकार है वो जो कर रही है अपने अथी में कार्यकाल में, उसका कार्यकाल आज तक इस एरिया में किन्हीं को भाया नहीं है, ना किन्हीं को कुछ उससे सुविधा मिल पा रही है। सबसे पहली बात बता दें, हमारे शिमला में आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी गोली कांड हो जाता है, कभी किसी दुकान ज्वेलरी शॉप में चोरी हो जाती है। आज तक कहीं भी एक भी
किसी भी जिसके यहाँ पीड़ित के यहाँ वो अनिरुद्ध प्रसाद यादव ना मिलने के लिए आए, ना आश्वासन के लिए आए, ना किसी चीज़ के लिए वो आए होंगे। तो सीधी बात है मेरी बात कि इस बार उनसे थोड़ा खपा इस बार। क्या चाहते हैं इस बार? परिवर्तन चाहते हैं या ठीक है? इस बार तो नया चेहरा खोज रहे हैं हम लोग, सीधी बात। अपने क्षेत्र में या राज्य में? बस अपने क्षेत्र में, राज्य की बात नहीं कर रहे, क्षेत्र की बात कर रहे हैं। राज्य में नीतीश बाबू ठीक लग रहे हैं? राज्य में मिला जो वो तो बहुत अच्छा है। फिलहाल देखिए, पहले हम अपना जो जमीनी स्तर है पहले वो देखेंगे, बाहरी बाद में देखेंगे। पहले ज़मीनी स्तर हम देखना चाहेंगे ना, जो हमारे एरिया में मिल रहा है, जो सुविधा हमको नहीं मिल रही है, पहले वो देखना हमको। बाहर से तो सुविधा आती है, मगर बीच में हमको हमारे पास मिले तो हम उसमें से कुछ अथी ऊपर भाई ना। बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा का क्या स्थिति है? बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा तो खैर बहुत अच्छा है। वो तो बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए अस्पताल है आसपास? हाँ, अस्पताल है, अच्छा अस्पताल बहुत हाईटेक सुविधा हमारे अस्पताल में। जाके कभी देखना चाहिए तो वहाँ जाके सुविधा लेने वाले को कमी है, लेने वालों में कमी है। सुविधा, सारा सुविधा हमारे अस्पताल में है, बस लेने वालों की कमी है। वोटर लिस्ट में नाम है, कभी वोट दिए? बहुत बार। हाँ, चोरी पे कुछ कहिएगा जो विपक्ष लगातार कह रहा है? विपक्ष की बस बात ही रह चुकी है। जिसका हमारी सरकार है और हम अपने सरकार पे अपने पे घमंड रख रहे हैं, और विपक्षी का क्या है? विपक्षी का वोट चोरी का वो आरोप लगाएंगे। उनकी सरकार नहीं आ रही तो वो वोट चोरी का आरोप लगा ही सकते। अब देखिए, जैसे कि अभी हमारे एरिया में चल रहा है वो कि किसी की पत्नी का, जो मेरी ही पत्नी है, उनका जो मायके से कुछ सर्टिफिकेट वगैरह, उनको माँ बाप का आधार कार्ड, उसके माँ बाप का जो 2003 का वोटर लिस्ट वगैरह मंगवाया जा रहा है, वो कुछ देना नहीं चाह रहे, तो उसके लिए वो वोट चोरी हो गया। हमारे लिए तो नहीं है, हम तो स्वतंत्र आदमी हैं, हम तो ला के दे सकते हैं। इनसे भी बात करेंगे। क्या काकी कुछ कहिएगा? विकास हुआ है आपके निर्मली में? कुछ विधायक जी आते हैं आप लोग की समस्या जानने के लिए? नहीं आते हैं। विकास का कौन सा कोई समस्या है जिस पर काम होना चाहिए? विधायक है ये नहीं है। विधायक क्या नहीं है? अनिरुद्ध जी कौन है? आथी सतीश प्रमुख साहब। अच्छा छोड़िए, आप ये बताइए कि कोई समस्या है जिस पर काम होना चाहिए? सड़क, बिजली सरकार की तरफ से ये सब मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। हाँ, ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे अगर बात करें, इधर आ जाइए सर। अगर आपसे बात करें आपके निर्मली की, तो क्या स्थिति है? विकास के कितने काम हुए हैं? नहीं है यहाँ, विकास कुछ हुआ ही नहीं है। विकास के नाम पर सब ठगता है। कोई भी नेता बोलता है विकास के नाम पर सब ठगता है। यहाँ विकास हुआ ही नहीं, 0% विकास के मामले में। किस चीज में नहीं हुआ है विकास? आप देखिए, नाला का दिक्कत है यहाँ, स्वास्थ्य का दिक्कत है, पढ़ाई का दिक्कत है, हर चीज़ का यहाँ दिक्कत है। कुछ हुआ ही नहीं यहाँ विकास के मामले में। यहाँ सिमराई नगर पंचायत 0% में है। हाँ, क्या चाहते हैं विधायक जी आपके ठीक है कि बदलाव चाहते? चेंज होना चाहिए विधायक। ये विधायक के लायक नहीं है, ये काम चोर है। किसको देख रहे हैं? नया कोई चेहरा आएगा उसको देखा जाएगा। राज्य में भी नया चेहरा आना चाहिए। जैसे कौन? बहुत सा पार्टी, जनस्वराज को एक बार देखा जाए। हाँ। अच्छा, क्यों देखना चाहते हैं जनसुराज को? अब नया है, नया युवा है, नया सब चीज है। नीतीश कुमार को भी देख लिए, लालू यादव को भी देख लिए, जनस्वराज को भी देखना इस बार। हाँ। और यहाँ पे आप क्या चाहते हैं कि अगर सबसे पहले सरकार बदले तो ऐसी कौन सी समस्या है आपके निर्मली में जिस पे पहले काम होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ? हॉस्पिटल, स्वास्थ्य का विभाग है यहाँ, एजुकेशन का विभाग है यहाँ, रोड नाला का विभाग है, सिमराई नगर पंचायत है, मगर एगो चापाकल नहीं मिलेगा आपको नगर पंचायत में। एगो आपको शौचालय नहीं मिलेगा, जो महिला को दिक्कत होता है, कठिन होता है, वो नहीं मिलेगा यहाँ।